आज हम पढ़ेंगे सेल, कोशिका। कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा। सेल, सबसे पहले हम सेल का डेफिनेशन देखते हैं। सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ all known living ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित प्राणियों, चाहे पौधे हों या जंतु, उसका एक इकाई होता है। इसका स्टडी जो होता है इसको कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को, शाखा को यहाँ को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सबसे पहले फादर कर लीजिए रॉबर्ट हुक। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये डेड मृत कोशिका की खोज की थी, और लिविंग सेल की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। अगर हम क्वेश्चन पूछता है ये इस कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोशिका की खोज चाहे डेड हो सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछता है कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। अब आते हैं ओवरऑल पूरा विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी? तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी सेल लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी सेल होती है। ये चीजें तो हो गई आपका यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी सेल और सबसे छोटी सेल। लेकिन इसको हम कहते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल, ह्यूमन बॉडी में अगर सबसे बड़ी सेल देखा जाए, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ओवम इसको इंग्लिश में ओवम। ये ह्यूमन फीमेल में पाया जाता है। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। अब सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होता है स्पर्म होता है। इसको हिंदी में शुक्राणु। यानी कि ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, तो मेल में पाया जाता है।
अब आते हैं ह्यूमन में, लांगेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। एक होता है सबसे लंबी, एक सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी सेल होती है यूनिवर्स में, वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन सबसे लंबी जो होती है ये न्यूरॉन होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी सेल जो न्यूरॉन होता है। और सबसे ज्यादा न्यूरॉन में जो होता है सबसे कम डिवीजन होता है, जो होता है सबसे कम लोवेस्ट डिवीजन जो होगा न्यूरॉन में होगा। सबसे ज़्यादा डिवीजन अगर होता है सेल में तो वो होता है लीवर जो होता है, अगर किसी को काट दिया जाए लीवर, हाईएस्ट डिवीजन होता है। लीवर में अब आते हैं जैसे ईंट से मिलकर क्या बनता है? दीवार बनती है। दीवार से मिलकर क्या बनता है? कमरा बनता है। इसको मिलकर घर बनता है। उसी तरह से सेल से मिलकर क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से बनता है आर्गन, आर्गन से बनता है सेल। इस तरह से आराम से समझ सकते हैं कि हमको सेल से कैसे कैसे हमारे बॉडी बनता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से बॉडी बनता है। फिलहाल के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले